बात से मैं सहमत हूं कि जो जहां तक हमारी सीमाएं हैं, अगर हम अपनी बात को सीमा में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सभी ज्ञानी हैं और हमें एक जिम्मेदारी दी है, और जितनी देर हम यहाँ बैठे हम वक्ता हैं और वक्ता एक आदर्श है। अब आदर्श व्यक्ति ही गड़बड़ी करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये मैं स्वयं को कह रहा हूँ और जो समय सबसे कह रहा हूँ कि हमें जो समय मिला है, अगर 20 मिनट मिली हैं तो प्रयास करें कि हम 19 मिनट में अपनी बात पूरी करें, 20 मिनट में दे दें। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहना चाहते हैं, आज वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? वृद्धाश्रम पश्चिमी देशों में वृद्धाश्रम क्यों है? क्योंकि अंतहु तो ही तजिंगे पामर तून तजे अवहीते, मन पछते अवसर बीते, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। और जिस चीज का अभाव है, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भगत बिन, ये विचार हो। और विचार पूर्वक फिर मनुष्य तुर्पा ने ग्रह क्या किया? दो बातें हैं। जिन लोगों के जीवन में विचार नहीं होता, पहली बात, रामायण में इसका उदाहरण है, रावण के यहां पर विचार नहीं होता, कोई विचार नहीं होता। लोगों ने कहा कि महाराज वो सिंधु पार सेना सब आई, सारी सेना इस पार आ गई है। मंत्रियों से रावण ने कहा कि भाई अपने अपने विचार प्रस्तुत करो। अरे बोले महाराज का करिए विचारा, नर कप भालो आहार, हमारा विचार की कोई बात नहीं है। अब मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब यहां एक व्यंग है, बोले महाराज जो विचार करे खाने पीने का, फिर वो राक्षसी की बात का। और मैं विशेष करके यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा, भोजन में विचार नहीं है। वह व्यक्ति सट संपत्ति, यहां भी बहुत उच्च वर्ग हैं, आप सभी लोग समझते हैं, बेसिक नहीं है, आधारशिला नहीं है, तो ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। यदि भोजन पवित्र नहीं है, हम मानते हैं वेदांत हमारा है, ये सारी बातें जो आत्मा परमात्मा की हो रही बिल्कुल सत्य है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरी शिकायत है आधार नहीं है, कि बातें टिकेंगी नहीं। यहां से वक्ता बोलेगा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या जमा दिया, तुम तो महाराज बहुत ऊंचे बोले, ऊंचे ही ऊंचे बोले, श्रोता सुने ऊंचे ही ऊंचे निकले। हम जब क्लास में पढ़ते थे, मां साहब बात सिरते ऊपर से निकल गई, भीतर आई नहीं। उसके लिए प्रथम आवश्यकता है आहार शुद्धि। इस विषय में कपिल देवहूति संवाद एक बार ठीक से सुनना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कपिल देवहूति संवाद में नहीं हो। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में उसने सबसे पहले जो बात उठाई है कि सबसे पहले साधना कहां से प्रारंभ होगी, तो उन्होंने कहा है कि मोक्ष धर्म रतिस तथा, सबसे पहले ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। ग्राम्य धर्म यानी अभी जो हमारी सामान्य विषयों में प्रवृत्ति है, जो मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा न हो मैं ही समय का अतिक्रमण कर दूं, घड़ी बता दें। हाँ 2:46 हो रही है, 3 बजे तक का समय है। तो ग्राम्य धर्म जो भी खाना पीना सोना जो भी हमारी दिनचर्या है विषयों में आ सकती है, वहां से थोड़ा वैराग्य हो। और मोक्ष धर्म रतिस तथा, यहां से ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप का मतलब चाह उत्पन्न होना। हमारे आचार्य शंकराचार्य भगवान ने कहा है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, ये 3 चीजें दुर्लभ हैं, बाकी और तो सब हैं। बहुत विस्तार में आते हुए मनुष्य होना दुर्लभ है, ठीक है, मानव जाति में जन्म ले, लेकिन यहां पर मनुष्यत्वम, मनुष्य में रहने वाला धर्म, आजकल हिंदुत्व का वो बना दिया मुद्दा, लेकिन हम जो कह रहे हैं तो का अर्थ होता है हमारे जो व्याकरण के अनुसार यहां पर जो ये प्रत्यय हुआ, इसका मतलब उसमें रहने वाला धर्म। मानव शरीर तो मिल गया,
लेकिन मानवों का जो धर्म है, मानवों में रहने वाला धर्म है, वो नहीं तो बेकार है। हाँ, तो मनुष्य में मनुष्यत्व, ठीक है, तो ये दुर्लभ है, ये मुश्किल है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, चलो ठीक है, हम मानव तो हैं, लेकिन अभी मुमुक्षा जागृत नहीं हुई। इसको श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के द्वितीय अध्याय में कह दिया गया है, मुक्तिम इच्छा मुमुक्षा, मुक्ति की चाह। और ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल हम क्लियर सच बोल रहे हैं, ये चाह अभी हमारे अंदर नहीं है, नहीं है, मुमुक्षा नहीं है। कई बार हम सत्संग में भी जाते हैं तो क्या समझते हो कि हम मुमुक्षा जग गई? नहीं, हम बहुत अच्छा स्टेज से बोलते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्या मुमुक्षा जग गई? नहीं जी, मैं ऐसा बोलूं कि लोगों को प्रभावित कर पाऊं, लोग कहे वाह 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 स्वामी जी वाह, वक्ता हो तो ऐसा हो, ये भी एक विषय है। ये मुमुक्षा नहीं है। मुमुक्षा तो ये है कि एक आग लग जाए, अगर अंग्रेजी में कहें तो बर्निंग डिजायर। रॉकेट साइंस, जहाज उतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकता जहां रॉकेट जा सकता है, कि रॉकेट के पीछे आग लगी होती है। भैया ज्यादा बड़ा उदाहरण है, कोई छोटा उदाहरण समझ लो, बापे दीवारी पे वो हवाई जहाज उड़ाए हो, कैसे उड़त हो? पीछे तो माँ जैसे तीरी लगा होता है ना, तीरी लगत के ऊपर जाता, सुनकारो दे तो है ना, नहीं वो एक अलग बात है, वो डायरेक्शन वाली बात कह रहे हैं। मैं पहली बात कह रहा हूं, मेरा अभी बिंदु ये है कि पीछे जलने की आग, अब डायरेक्शन उसको देने के लिए वो फिर गुरु है। डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो आपकी बात, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन गलत हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए, दिशा ही गड़बड़ होगी तो सब। हाँ, दिशा के लिए शास्त्र हैं और गुरु हैं, तो वैसी चाह उत्पन्न हो जाए। और ये चाह जब तक पाप होंगे तब तक उत्पन्न नहीं होगी, जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी तब तक उत्पन्न नहीं होगी। ये चाह दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति की चाह दुर्लभ है। वस्तु दुर्लभ नहीं है, वस्तु की ललक दुर्लभ है। रामायण का उदाहरण है कि माता अरुंधति ने कहा वशिष्ठ से कि हमारे महाराज का चौथापन आ गया, क्या आपके आशीर्वाद से उनको कोई एक संतान नहीं हो सकती, एक लाल नहीं हो सकता? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो फिर क्यों नहीं हो रहा? क्या आपकी कृपा नहीं है? बोले है। फिर क्यों नहीं हो रहा? वो लाल तो हो सकता है, लेकिन लाल को पाने की लालसा अभी नहीं है। बोले वो मैं जगा दूंगी, तो बोले वो हम दिला देंगे। देखो दोनों बात, ये जो कथाएं हैं, कभी कभी संत कड़वे वचन बोलते हैं, ये क्या करते हैं? ललक जगाते हैं, वो चाह को जगाते हैं। ये जो मुमुक्षा चर्चा चल रही है, मुमुक्षा बहुत दुर्लभ है। ये चाह जगे, यहां से छूटने की चाह जगे, आग लगे भीतर से कि भाई बहुत निकल गया, ठीक है प्रवचन भी बहुत कर लिए, ये सब भी बहुत देख लिया, शादी ब्याह बहुत अटेंड कर ली, भाड़ में जाए सब। अब तो बस, अब सब छोड़ छाड़ के बस अब भगवान को पाना। ये भीतर से आग लग जाए, और कैसी आग लगे, फिर कुछ अच्छा न लगे। मीराबाई जैसी आग लगे, ये भरत जैसी आग लगे। कैसी भरत जैसी आग लगे? बोले ग्रह ग्रहित पुण्य बात वसते ही पुण्य दीछी मार, ताई पुआई ये बारुनी कहो कहा उपचार। और उस समय पर भरत जी को क्या नहीं बताया गया? पद दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? देखे बिन रघुनाथ पद जियती जरनी न जाए। ये जलन नहीं जा रही है, ये जी की जलन हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। अब भैया ये कैसे उत्पन्न हो जाए? सबका अलग अलग जगह पर आसक्ति होती है। संत भी कड़वे बोलते हुए देखे जाते हैं, जबकि रामचरितमानस में दृष्टांत है, परुष वचन कबहू नहीं बोले, समझम नियम नीत नहीं डोले। और भरत जी को कहा है, वशिष्ठ जी ने प्रमाण किया है कि तात भरत तुम सब विद साधु। और वो भरत कह रहे हैं कि गरी न जिय मुंह परे न कीरा,
पर मांगत मन भई नहीं पीरा। बता विरोधाभास है कि नहीं है? लेकिन नहीं है। आप विदुर जी की बात करो, विदुर जी परम संत हैं, भागवत में उदाहरण है। विदुर जी कहते हैं भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालवत। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने बड़े भाई भाभी से कहते हैं कुत्ते की तरह, गृहपाल कहते हैं कुत्ते की तरह। भीमापवर्जितम पिंडम, पिंड शब्द वैसे तो पिंड शरीर वो सब एक अलग बात है, लेकिन गांवों में आप कभी पूछना पिंड भरना वो बहुत गलत शब्द है। पिंड एक गाली है, बहुत ही है ना। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। कुत्ते की तरह से रोटी तोड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो बाहर की फूट गई तुम्हारी, ये क्यों फूट गई? भीतर बाहर की तो तुम मतलब इतना गिर चुके हो। अब ये कड़वा बोले कि नहीं बोले? बोले। अब यहां प्रश्न ये है कि संत का तो परिभाषा ये कि वो कभी किसी को कड़वा नहीं बोलता। फिर ये दोनों ही संत, चाहे विदुर जी हों चाहे भरत जी हों, अपने आदरणीय परमादरणीय को कटु क्यों बोले? तो भैया संत का एकमात्र उद्देश्य होता है, चाहे प्यार से चाहे डांट से, संपूर्ण समाज को और विशेष करके जिसे वो अपना समझता है अपने प्यारे को प्रभु की ओर भेजना। इसमें एक छोटा उदाहरण देकर के बात मैं आगे करता हूं कि कंदुक क्रीड़ा हो रही है। कंदुक क्रीड़ा में एक और राम जी हैं और हर कोई राम की ओर होना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी में होना ही नहीं चाहता। तो राम जी ने भरत की ओर देखा और जैसे ही राम जी ने भरत जी की ओर देखा तो भरत खड़े हो गए दूसरी ओर। भरत के साथ में कुछ खिलाड़ी हो गए, खेल प्रारंभ हुआ। राम की ओर से गेंद गई, भरत जी ने उसको रोका और रोका ही नहीं, उसे पूरी वेग से प्रहार किया। गेंद आई, राम जी ने गेंद को नहीं रोका और गेंद चली गई और भरत जीत गए। एक छोटी सा दृष्टांत है। अब इसकी गहराई में जाइए। लोगों के यहां तर्क, भरत तुम तो विपक्ष में खड़े हो गए। भरत ने कहा मुझे पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, मेरे प्रभु का खेल होना चाहिए। चाहे वो मुझे पक्ष में रखें चाहे वो विपक्ष में रखें, उनका खेल होना चाहिए। तो यहां सिद्धांत है, पूजा क्या है? इष्ट की प्रीति के अनुकूल व्यापार का नाम है पूजा। जीवित प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए कोई सोई। हम अपने परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी क्रिया करते हैं वह पूजा के अंतर्गत आता है, जब भाव ये हो तो। एक बात तो अब दूसरी बात यह है कि भरत एक बात तो है कि राम की गेंद, राम ने गेंद, आपने राम को हरा दिया। भरत जी ने कहा नहीं ये सच नहीं है। तो क्या सच है? बोले मैंने राम को हराया नहीं, राम ने मुझे जिता दिया। हारे हूं खेल जितावही मुही। मतलब बोले कि राम ने मुझे जिता दिया। बोले नहीं, एक बात तो मानी जाएगी, जब गेंद राम की ओर तुम्हारे पास आई तो तुम्हारे भीतर ये भाव तो था, तुमने पूरे वेग से गेंद में प्रहार किया। तो जब तुम जीतना नहीं चाहते तो तुमने पूरे वेग से प्रहार क्यों किया, पूरी शक्ति से प्रहार क्यों किया? तो कहीं ना कहीं मनसा तो तुम्हारी रही राम को हराने की। तर्क है। भरत जी ने कहा लगनी ही चाहिए उस गेंद में चोट, जो राम के चरणों तक पाकर के भी फिर संसार में आए और दोबारा वो गेंद आएगी तो इससे भी ज्यादा गहराई से चोट मारूंगा, जो राम के चरणों तक पहुंच करके संसार में आ रही है। अब राम से पूछा गया, मैं यही कहना चाहता था, अब राम से पूछा गया कि एक बात है, आप भरत की गेंद को रोक नहीं पाए। राम बोले मैं रोकना ही नहीं चाहता और कभी रोकूंगा नहीं। भरत जैसा संत जिसे ठोकर मार के मेरी ओर भेजता है, मैं अपना दरवाजा खोल देता हूं, भैया आजा। अब मुझे कोई जरूरत ना। तो भैया अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि संत कभी कभी कड़वे बोलते देखे जा सकते हैं, समाज के प्रति उनकी कोई कटुता नहीं है। वो कैसे भी करके ठोकर मार करके जीव रूपी ज्ञान को भगवान की ओर धकेलना चाहते हैं। यहाँ कहा मर रहो माचा, ये इसका उद्देश्य है। तो संत जो हम चर्चा चल रहे थे, अब फिर वहीं पर आ जाइए। मुमुक्षा,
चाह दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ नहीं है। भूख दुर्लभ है भैया, भूख नहीं जगी है। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। तो ये संत जो कड़वे बोलते हैं, ये हमारी जो सत्संग हो रहे हैं, कथाएं होती हैं, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है भीतर वो चाह जगे, भीतर वो आग लगनी चाहिए। अब ये आग कौन किसको कहां से आग लग जाए। लोग कहते हैं रत्नावली ने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। क्या आजकल की पत्नियां रत्नावली से भी कम बोलती हैं क्या? बताओ, कम बोलती हैं क्या? और किसी ने व्यंग किया कि जब नई नई शादी होती है तो पत्नी चंद्रमुखी और वो होता है चकोर। कुछ दिन बीतने के बाद में पत्नी थोड़ी थोड़ी गर्मी होने आती है तो सूरजमुखी हो जाती है, और तो थोड़ा और समय निकल जाता फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। तो किसी ने कहा कि जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बोले भैया सबसे बढ़िया उपाय है अंतर्मुखी हो जाओ। समाज से तुम्हें ज्वाला मिले, कहीं से भी कोई जब विपरीत परिस्थितियां, अभी सारे वक्ता बहुत अच्छे बोले, मुझे तो नाम नहीं याद है अभी जो पूर्व में वक्ता बोले, वैसे मेरी इच्छा थी मैं सबसे अंत में बोलूं, पर चलो जब मिला बहुत अच्छी बात कही कि जो अंतर्मुखी वाली बात है समाज के, हाँ जो स्वर्ग की वर्णन किया, स्वर्ग में इतना, भागवत में भी वर्णन है, भोगों का इतना बाहुल्य है कि वहां स्मृति नष्ट हो जाती है, भागवत स्मृति नहीं रहती। भागवत में पंचम स्कंद में वर्णन है, इसलिए स्वर्ग के देवता धरती पर आना चाहते हैं। यानी विपरीत परिस्थिति हमें भोगों से वैराग्य के लिए आती है, और विपरीत परिस्थिति ये कहती है कि भैया अब तूने ईश्वर की ओर बढ़। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे अंदर वो चाह उत्पन्न हो जाए, और चाह उत्पन्न हो जाएगी तो फिर सब कुछ हो जाएगा। भैया हमें मन में सोच ले कि हमें वृंदावन जाना है, रिक्शा मिल गो, रिक्शा पैदल चल रहे हैं, टेम्पू मिल गो, रिक्शा मिल गो, पैदल चलेंगे, कछु मिलेगो करके वहां पहुंच जाएंगे। चाह ही ना तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गक्षण पिपील को यात योजना सतान्यपि अगक्षण दैनतियो पे पादम एकम न गच्छति। चलती रहे चींटी तो 100 योजन पार भी चाह जाएगी, और चले ही गरुड़ जियों कहते हम चले ही न, कभी कहीं नहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए अब मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि समय मेरा पूरा हो चुका है, 1 मिनट बाकी है, कि हम सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से चाह उत्पन्न करें, और अशुद्ध चित्त में चाह उत्पन्न नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, उसके लिए थोड़ा सा जप करना पड़ेगा। सत्संग ऐसे लोगों का संग करो जैसे भैया आजकल कोरोना वाले को संग करोगे तो कोरोना है जाएगा। पहले उड़नी खाज है तो कई बातों का संग करोगे तो खाज है जाएगी। उसी प्रकार सत्य का संग, सत अविनाशी परमात्मा है, उसका संग हम ग्रंथों के माध्यम से करेंगे और संतों के माध्यम से करेंगे। और यदि वह अविनाशी सीधे सीधे संग नहीं हो पा रहा है तो श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद में उनके जो स्वरूप हैं, जो संत भक्त, उनका हम संग करेंगे तो चाह उत्पन्न होगी। और इतना कर लो, आगे फिर सब कुछ हो जाएगा। बोल बंसी वाले की जय।